यह कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े जंगल की है। उस जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़ा के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया ने कुछ अंडे दिए होते हैं। मानो चिदा बस 2 अंडे और रह जाएंगे, फिर तो सिर्फ 12 अंडे जमा हो जाएंगे। हाँ मीनू चिड़िया, हम में से कुछ अंडे में से बच्चे निकालेंगे और बाकी के बाजार में बेच देंगे। हाँ, वैसे भी मानो चिड़े मेरे अंडे तो बाजार में बहुत महंगे जाते हैं, इसलिए हमें बदले में जो भी दाने मिलेंगे हम उन दानों से ही अपने बच्चों के लिए दाना लेंगे। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करना। फिर ऐसा कहकर मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। मीनू चिड़िया के बाजू में ही एक कालू कावा अपनी पत्नी प्रिया कव्वी के साथ रहता था। कालू कावा भी मानो चिड़ा के साथ ही काम पर जाया करता था। कालू, तुम आज भी काम पर नहीं गए? तुम्हें पता है मैंने घर में अंडे दिए हैं, अभी तो कितनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम तो काम करते ही नहीं हो। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे प्रिया कव्वी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक मैं अपना कोई करोवर कर लूंगा। कारोबार करने के लिए दाने कहाँ से लाओगे? क्या चोरी करोगे तुम अब? हाँ प्रिया कव्वी, मैं यही सोच रहा हूँ, चोरी कर लेता हूँ और उन दानों से अपना कारोबार कर लेता हूँ। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, और तुम तो सच में चोरी करने के बारे में सोच रहे हो। तुम हमेशा चोरी ही करना, कभी भी मेहनत से कुछ मत करना। अब चाहे चोरी करो या कुछ भी करो, मुझे तो कहीं से भी दाना लेकर दो। अगर तुमने कोई काम नहीं शुरू किया तो मैं खुद काम पर जाना शुरू कर दूंगी, और फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। फिर कालू कावा मन ही मन सोच रहा है, क्यों ना मैं मीनू चिड़िया से उधार ले लूं, और जब मेरा कारोबार चल जाएगा तो मैं सब वापस कर दूंगा। फिर ऐसा सोचकर कालू कावा मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, मुझे उम्मीद है तुम मुझे मना नहीं करोगी। हाँ हाँ बोलो कालू भाई, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ दाने उधार चाहिए, क्योंकि मैं अपना एक नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ और उसके लिए दाने तो चाहिए ही होते हैं। क्या तुम मुझे दाने दे दोगी? मैं तुम्हें कुछ दिन में वापस कर दूंगा। कालू कव्वे, मैं तुम्हारी दिल से मदद करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? मैंने तो खुद अभी अंडे दिए हैं। मैं अपने अंडे को बेचकर उनसे दाना लूंगी, ताकि मैं उन दानों से अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। फिर कालू कावा निराश होकर वहां से चला जाता है, और रास्ते में उसको एक चीज मिलती है, और वो बोलता है, कव्वे, क्या तुम इसी जंगल के रहने वाले हो? हाँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। क्यों, काम किया है आपको? मुझे कुछ तुमसे पूछना था। हाँ जी, पूछिए। मुझे 12 अंडे चाहिए थे, तो क्या तुम ऐसे पक्षी को जानते हो जो अंडे बेचता हो? मैं उसके बदले में बहुत सारे दाने दूंगा। चिल की ये बात सुनकर कालू कावा अपने मन ही मन सोचने लगता है। वाह भाई वाह, इस चिल ने तो कितना बढ़िया आइडिया दिया है मुझे। क्यों ना मैं एक काम करूं, मीनू चिड़िया के सारे अंडे चुराकर इस चिल को दे दूं। अरे भाई, क्या सोचने लगे? अगर तुम ऐसे किसी पक्षी को जानते हो तो मुझे बता दो। चील, तुम तो बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं ही इस जंगल में अंडे बेचता हूँ। मुझे बता दो तुम्हें किस जगह पर अंडे चाहिए, मैं तुम्हें 12 अंडे वही पहुंचा दूंगा। ठीक है कव्वे, मैं तुम्हें कल सुबह यहीं आकर मिलूंगा। ऐसा कहकर पहले वहां से चली जाती है। अब कालू कावा भी खुश होकर अपने घर आ जाता है। अरे क्या हुआ कालू, तुम तो बड़ा खुश लग रहे हो। हाँ, तुम चाहती थी मैं अपना काम करूं, इसीलिए अब तुम देखना, मुझे कल से ही अपना कारोबार शुरू कर दूंगा। क्यों भाई, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या तुम्हारे कालू? हाँ हाँ भाई प्रिया कवि, तुम ऐसा ही कुछ समझो तुम, कि मेरे हाथ बहुत कीमती खजाना लगा है। फिर कौवा मन ही मन सोचने लगता है। कल सुबह मीनू चिड़िया के अंडे चुराकर उसे चील को दे दूंगा, या फिर तो मेरी चांदी ही चांदी है। फिर कालू कावा और प्रिया कावा सो जाते हैं। अगले सुबह दिन निकलने से पहले ही कालू कावा मीनू चिड़िया के घर आ जाता है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी कालू कावा मौके का फायदा उठाकर अंडे चुरा लेता है। और इधर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा उठती है तो उन्हें लगता है जैसे कोई अंदर आया था। तभी मीनू चिड़िया अंडे को देखती है तो उन्हें अंडे नहीं दिखते। तभी वे दोनों भर जाकर देखते हैं तो कालू कावा उनके अंडे लेकर जा रहा होता है। फिर वे दोनों कालू का पीछा करते, और कालू का पीछा करते करते वे उस बाज के पास आते हैं और देखते हैं कि कालू कवि उस बाज को अपने अंडे बेच रहा है। कालू कव्वे, तुम इतने बड़े चोर हो, मुझे तो पता ही नहीं था।
क्या मतलब ये अंडे चोरी के हैं? हाँ हाँ भाई, ये मीनू चिड़िया के अंडे हैं और ये कालू कावा तुम्हें बेचने के लिए ये अंडा चुरा कर लाया है। मुझे तो ये सब पता नहीं था कि ये अंडे चोरी के हैं, इसलिए तुम दोनों मुझे माफ कर दो। हाँ भाई माफ कर दो, भाई माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो तुम। नहीं कालू कावे, तुम्हें तो बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि इस बात को जंगल के पक्षियों को ना बताओ तो तुम खुद ही इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। बस फिर कालू कावा डर के मारे जंगल छोड़कर चला जाता है और मीनू चिड़िया अपने अंडे लेकर अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ प्रिया कवि भी अपना काम शुरू कर देती है और अकेली खुशी खुशी रहने लगती है।